इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, हवा की गति को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। विंड के मोशन को मेजर करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन 3 एनीमोमीटर। ऑप्शन 1 स्पेक्ट्रोमीटर का यूज़ लाइट की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को मेजर करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन 2 एरोमीटर का यूज़ गैसों को हैंडल और मेजर करने के लिए करते हैं। ऑप्शन 4 स्पीडोमीटर का यूज स्पीड मेजर करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल फॉर्मेट्स इज यूज्ड इन मोशन पिक्चर्स। तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन 3 एमपीईजी। एमपीईजी का फुल फॉर्म होता है एम फॉर मोशन, पी फॉर पिक्चर, ई फॉर एक्सपर्ट्स और जी फॉर ग्रुप। ऑप्शन 1 है .xls। ये एमएस एक्सेल में जो हम स्प्रेडशीट बनाते हैं ये उसका फाइल फॉर्मेट होता है। ऑप्शन 2 ईपब। ये ई बुक का फाइल फॉर्मेट होता है। ईपब का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन। ऑप्शन 4 है .djvu। ये कंप्यूटर में जो हम फाइल स्टोर करते हैं ये उसका फाइल फॉर्मेट होता है। और ये फाइल कहाँ स्टोर होती है, जहाँ पे हमारे स्कैन डॉक्यूमेंट स्टोर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन 2 फुटबॉल में और भी कई ट्रॉफियां हैं जैसे कि बीसी रॉय कप, उसके बाद है डीसीएम कप, फिर उसके बाद है डूरंड कप, फिर उसके बाद है जीवी राजा मेमोरियल कप, फिर उसके बाद है नेहरू गोल्ड कप, फिर नेक्स्ट है सुब्रतो कप, फिर है रोवर्स कप और लास्ट में है बोरदोलाई कप। ठीक है फ्रेंड, ये सभी ट्रॉफियां आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन इनमें से किस प्रसिद्ध मुगल सम्राट से संबंधित था। मयूर सिंहासन का नाम तख्त ए ताउस भी था। ठीक है फ्रेंड, इस सिंहासन को शाहजहां ने बनवाया था। इस सिंहासन का नाम मयूर सिंहासन इसलिए पड़ा क्योंकि इसके पिछले भाग में 2 नाचते हुए मोर बने थे, जिसे आप फिगर में भी देख सकते हैं। यह मयूर सिंहासन पहले आगरा के किले में रखा था, फिर उसके बाद इसे दिल्ली के किले में ट्रांसफर कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जर्मन सिल्वर नामक मिश्र धातु का घटक नहीं है। मीन्स कौन सा मेटल जर्मन सिल्वर एलॉय का कंपोजिशन नहीं है। जर्मन सिल्वर में 60% कॉपर होता है, मीन्स तांबा, 20% जिंक होता है, मीन्स जस्ता, और 20% निकिल होता है। ठीक है फ्रेंड, इसमें चांदी नहीं होता। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 चांदी, क्योंकि जर्मन सिल्वर चांदी की तरह दिखता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सिक्का हो गया, कॉइन, जो स्पून होते हैं, चम्मच, वो जर्मन सिल्वर से बनाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, जर्मन सिल्वर को और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे नई चांदी या फिर इलेक्ट्रम। ठीक है फ्रेंड, इलेक्ट्रम, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइका विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। पाइका रिवॉल्ट 1817 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ उड़ीसा में किया गया था। इसका नेतृत्व, इसकी लीडरशिप बख्शी जगबंधु जी ने किया था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 बख्शी जगबंधु। 1857 की क्रांति के पहले पाइका विद्रोह हुआ था। ठीक है फ्रेंड, तो कुछ इतिहासकार पाइका विद्रोह जो कि 1817 में हुआ था, इसे आज़ादी की
आज़ादी की पहली लड़ाई भी मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइनस का पेड़ का एक उदाहरण है, तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन 4 जिम्नोस्पर्म। इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको प्लांट किंगडम समझना पड़ेगा। वनस्पति जगत, प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम को दो भागों में बांटा गया। पहला भाग वो है जिसमें कि बिना फूल, फल, बीज और जड़ वाले प्लांट आते हैं, जैसे कि शैवाल, कवक, अमरबेल, ये सब। ठीक है फ्रेंड, इसको हम क्या कहते हैं? क्रीटोगैमे। ठीक है फ्रेंड, अब क्रीटोगैमे के भी बहुत सारे टाइप हैं, जैसे दो टाइप आपको क्वेश्चन में ही दिया है। पहला क्या है? ब्रायोफाइटा, और दूसरा क्या है? टेरिडोफाइटा। ब्रायोफाइटा में वो प्लांट आते हैं जो कि मॉइस्चर फ्री रहते हैं। ठीक है फ्रेंड, और टेरिडोफाइटा में वो प्लांट आते हैं जो कि मॉइस्चर कंटेन रहते हैं। ठीक है फ्रेंड, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के प्लांट पेड़ों के तनों में, दीवारों में और पत्थरों में ग्रो करते हैं। अब प्लांट किंगडम का दूसरा पार्ट है वो पार्ट जिसमें प्लांट में फूल भी होता है, फल, जड़ और बीज भी होते हैं। ठीक है फ्रेंड, उस टाइप को हम क्या कहते हैं? फेनेरोगैमे। ठीक है फ्रेंड, फेनेरोगैमे। अब फेनेरोगैमे को भी दो भाग में बांटा गया है। पहला भाग क्या है? जिम्नोस्पर्म, और दूसरा क्या है? एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में वो आते हैं जितने भी लकड़ी वाले प्लांट होते हैं। ये प्लांट ठंडी जगहों में, कूल क्लाइमेट में ग्रो करते हैं, जैसे कि पाइनस हो गया, चीड़ का हो गया, देवदार हो गया, ये सब जिम्नोस्पर्म में आएंगे। और दूसरा क्या है? एंजियोस्पर्म। इसमें क्या आएंगे? जितने भी फूल वाले हैं, लिली हो गया, लोटस हो गया, सेब हो गया, अंगूर हो गया, ये सब एंजियोस्पर्म में आएंगे। जिम्नोस्पर्म में जो बीज होते हैं वो दिखाई देते हैं। ठीक है फ्रेंड, और एंजियोस्पर्म में बीज जो हैं वो फल के अंदर छुपे रहते हैं। तो ये भी सब फैक्ट्स आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और फ्रांस की वायु सेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास को क्या कहा जाता है? तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन 4 गरुड़ एक्सरसाइज। ऑप्शन 1 वरुण एक्सरसाइज भारत और फ्रांस की नेवी के बीच में होता है। ठीक है फ्रेंड, इसको आप याद रखिए। और वज्र एक्सरसाइज भारत, इंडिया और यूएसए के बीच में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार प्रदान करता है। कौन सा आर्टिकल ऑनरेबल प्रेसिडेंट को फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर करने की पावर प्रोवाइड करता है? तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन 4 आर्टिकल 360। आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी का प्रोविज़न है। आर्टिकल 356 में स्टेट इमरजेंसी का प्रोविज़न है। और आर्टिकल 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रोविज़न है। नेशनल इमरजेंसी लगाने की पावर प्राइम मिनिस्टर के हाथों में होती है, जैसे कि इंदिरा गांधी ने लगाया था। बाकी दोनों इमरजेंसी लगाने की पावर ऑनरेबल प्रेसिडेंट की होती है। नेशनल इमरजेंसी के टाइम में आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को छोड़ के जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो सब सस्पेंड कर दिए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइड राइट इनमें से किसका अयस्क है? मीन्स ओर है। तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन 1 लोहे, आयरन का। साइड राइट के अलावा मैग्नेटाइट, हेमेटाइट भी लोहा के अयस्क होते हैं। दूसरे नंबर पे है तांबा। कॉपर के कौन कौन से अयस्क होते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट है कैल्कोपाइराइट, कैल्कोपाइराइट। दूसरे नंबर पे है कैल्कोसाइट। तीसरे नंबर पे है बोरनाइट। और चौथे नंबर पे है कोवेलाइट। अब तीसरे नंबर पे है एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम को सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा होता है? बॉक्साइड। फिर दूसरे नंबर पे है कोरंडम। तीसरे नंबर पे है कैलीन। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद है जिंक, जस्ता। जिंक के कौन कौन से और अयस्क होते हैं? सबसे पहले है कैलामिन।
दूसरे नंबर पे है स्मिथ स्टोन, स्मिथ स्टोन। तीसरे नंबर पे है फ्रैंकली नाइट, फ्रैंकली नाइट। ठीक है फ्रेंड, तो तांबा, एल्यूमिनियम और जिंक के भी और आप याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अखंडता परिषद नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, मीन्स कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की स्थापना भारत में कम्युनिस्टवादी, जातिवादी और क्षेत्रवादी प्रॉब्लम समस्याओं को सॉल्व करने के लिए की गई थी। ठीक है फ्रेंड, इसका गठन 1961 में हुआ और इसकी पहली बैठक 1962 में हुई। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल के अध्यक्ष चेयरपर्सन भारत के प्रधानमंत्री जी होते हैं और राष्ट्रीय अखंडता परिषद एक संवैधानिक निकाय मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। तो हमारा ऑप्शन 3 क्या है, ये गलत है। तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल एक गैर संवैधानिक निकाय है मीन्स एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश जलवायु आपातकाल घोषणा करने वाला पहला देश बना। क्लाइमेट इमरजेंसी डिक्लेयर करने वाली पहली कंट्री कौन सी है। तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन 1 यूनाइटेड किंगडम, जिसने 28 अप्रैल 2019 में पहली बार जलवायु आपातकाल मीन्स क्लाइमेट इमरजेंसी की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया। सबसे पहले कंप्यूटर माउस का इन्वेंशन डगलस एंजेला बार्ट ने किया। वो माउस जिसके नीचे बॉल लगी रहती थी। ठीक है फ्रेंड, यहाँ नीचे क्या थी, बॉल। अब अगर क्वेश्चन में पूछेगा कि सबसे पहले ऑप्टिकल माउस का इन्वेंशन किसने किया। ऑप्टिकल माउस में क्या रहता है कि बॉल की जगह क्या लगी रहती है, एलईडी लाइट। तो एलईडी लाइट वाले माउस का इन्वेंशन स्टीव क्रेश ने किया। ठीक है फ्रेंड, स्टीव क्रेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। नागरहोल नेशनल पार्क कर्नाटक में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क के साथ साथ टाइगर रिजर्व भी है और इस नेशनल पार्क में एशियाई हाथी भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यात्री डुटर्टे बारबोसा कहाँ का निवासी था। तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन 3 पुर्तगाल का। डुटर्टे बारबोसा एक प्रसिद्ध लेखक के साथ साथ 15वीं शताब्दी में भारत में पुर्तगीज एम्पायर का एक ऑफिसर भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश को भौतिक विज्ञान के लिए प्रथम शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी मीन्स साइंस और टेक्नोलॉजी फील्ड में दिया जाता है। तो भौतिक विज्ञान में सबसे पहले किसको मिला, तो सबसे पहले मिला KS कृष्णन, ऑप्शन 1। तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन महत्तम क्षुद्र ग्रह है। क्षुद्र ग्रह मतलब क्या होता है, एस्टेरॉयड। तो सबसे बिग एस्टेरॉयड कौन सा है, सेरेस। ठीक है फ्रेंड, इसकी खोज 1813 में हुई थी और सेरेस का डायमीटर है 1083 किलोमीटर, 1083 किलोमीटर। एरोस, पलास और वेस्टा भी एस्टेरॉयड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक लियो टॉल्स्टॉय हैं। तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन 4 वॉर एंड पीस, युद्ध और नीति। ऑप्शन ए ओडिसी एक पोयम है जिसके राइटर हैं होमर। ऑप्शन 2 उलिसिस एक नोवेल है, इसके राइटर हैं जेम्स जोयोस। ठीक है फ्रेंड, जेम्स जोयोस। ऑप्शन 3 मोबी डिक भी एक नोवेल है, इसके राइटर हैं हरमन मेलविल। ठीक है फ्रेंड, हरमन मेलविल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के प्रथम भूकंप
संसूचक का आविष्कार किसने किया? भूकंप संसूचक मतलब अर्थक्वेक सेस्मोमीटर। इसका इन्वेंशन सबसे पहले चाइना में हुआ। किसने किया? झांग हेक ने। और कब किया? 132 एडी। ठीक है फ्रेंड, बहुत पहले इन्वेंशन अर्थक्वेक सेस्मोमीटर का हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष में आयोजित ओलंपिक खेलों में 400 मीटर बाधा दौड़ स्पर्धा में पीटी उषा 0.01 सेकेंड से कांस्य पदक चूक गई थी। तो उसका आंसर है हमारा ऑप्शन 2। 1984 में जब ओलंपिक खेल हुआ था तो पीटी उषा 0.01 सेकेंड से चूक गई थी, नहीं तो उनको ब्रॉन्ज मेडल मिल जाता। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2, 1984। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड में 26 मई किसके सम्मान में विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? 26 मई 2005 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी स्विट्जरलैंड की यात्रा पे गए थे। तभी से स्विट्जरलैंड उनके सम्मान में हर साल 26 मई को अपने यहाँ साइंस डे सेलिब्रेट करता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भौतिक वैज्ञानिक का यह कथन है, मीन्स स्टेटमेंट है? भौतिकी हमेशा एक जुआ है, फिजिक्स ऑलवेज अ गैम्बल। तो उसका आंसर है हमारा ऑप्शन 4, डेविड ग्रॉस। डेविड ग्रॉस का पूरा नाम था डेविड जोनाथन ग्रॉस। ये एक अमेरिकन थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट और थ्योरिस्ट थे। इन्हें 2004 में इनके 2 और वैज्ञानिक साथियों जिनका नाम था फ्रैंक विटजेक और डेविड पोलिट्जर, उनके साथ उनकी डिस्कवरी क्या थी उन तीनों की? एसिम्प्टोटिक फ्रीडम। ठीक है फ्रेंड, एसिम्प्टोटिक फ्रीडम के लिए 2004 में तीनों वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो उसका आंसर है हमारा ऑप्शन 4, सुभाष चंद्र बोस। 1938 में हरिपुरा सेशन के प्रेसिडेंट सुभाष चंद्र बोस जी थे। ऑप्शन है AC मजूमदार। 1916 में लखनऊ कांग्रेस सेशन के प्रेसिडेंट AC मजूमदार जी थे। ऑप्शन 2, मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू ने 2 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की है। पहली बार कब की है? 1919 में। कहाँ पे? अमृतसर में। और दूसरी बार कब की है? दूसरी बार की है 1928 में, कलकत्ता में। ऑप्शन 3, अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद ने 1923 में, ये कांग्रेस का स्पेशल सेशन था, इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद जी ने दिल्ली में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट VISL कहाँ स्थित है? तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन 2, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट कर्नाटका में भद्रावती नदी के किनारे शिमोगा पर स्थित है। इसकी स्थापना 1923 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता में इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस IACS की स्थापना किसने की? तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन 1, महेंद्र लाल सिरकार। महेंद्र लाल सिरकार ने 29 जुलाई 1876 में कोलकाता में इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धुआंधार जलप्रपात डैश नदी पर निर्मित हुआ है? धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित एक प्रसिद्ध जलप्रपात है और यह एक टूरिस्ट स्पॉट भी है। यह जलप्रपात नर्मदा नदी पे है। इसमें नर्मदा नदी से पानी 50 फुट ऊपर से गिरता है, जिसके कारण पानी सफ़ेद धुएं की तरह दिखाई देता है। उसी की वजह से इस जलप्रपात का नाम क्या पड़ गया? धुआंधार जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा एकमात्र वर्ष है जिस वर्ष भारत ने हॉकी विश्व कप जीता था? तो उसका आंसर है हमारा ऑप्शन 1, 1975। 1975 में हॉकी वर्ल्ड कप
मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में हुआ था, जहां भारत ने पाकिस्तान को 2-1 से हरा के हॉकी विश्व कप में गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन 4 लियाकत अली खान, जिसने 1947 से 1951 तक प्रधानमंत्री के रूप में काम किया। ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नहीं था, इसने भारत से पाकिस्तान का बंटवारा किया था, ना कि बाद में पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से स्थल की खोज सर्वप्रथम की गई थी? ये चारों ही प्लेस स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, रिलेटेड है, जिसमें सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1842 में चार्ल्स मेसन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कारक नहीं है जिस पर तार का प्रतिरोध निर्भर करता है? मीन्स ऐसा कौन सा फैक्टर नहीं है जिस पे तार का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है? तो तार के रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? R = ρL/A। रो क्या यहाँ पे है? रो डेंसिटी नहीं है, ठीक है फ्रेंड। रो यहाँ क्या है? रेजिस्टिविटी, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता। तो तार का प्रतिरोध किस किस पे निर्भर करेगा? सबसे पहले तार की प्रतिरोधकता मीन्स रेजिस्टिविटी, फिर उसके बाद है तार की लेंथ, फिर उसके बाद है तार का क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 पे तार का प्रतिरोध डिपेंड कर रहा है। मीन्स ऑप्शन ए सामग्री का घनत्व, मीन्स जो तार की डेंसिटी है उस पे रेजिस्टेंस डिपेंड नहीं कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सामग्री का घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की भाषा में URL में R से क्या तात्पर्य है? URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है फ्रेंड, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो R का मतलब क्या हुआ? रिसोर्स। तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा।